नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बतला दें कि मैथिली करेंगी भाजपा नेतृत्व से मुकाबला। मुलाकात। दोस्तों, लोक गायिका बोली, इच्छा बेनीपट्टी से चुनाव लड़ने की है, लेकिन पार्टी किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने को कहेंगी तो भी तैयार। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को राजनीतिक में कदम रखने की अपनी इच्छा व्यक्त की और अपने गृह नगर मधुबनी जिले से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। 25 वर्षीय मैथिली ने हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं बिहार संगठन प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की थी, जिससे उनके कमल चिन्ह पर चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई। मंगलवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में मैथिली ठाकुर ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में चुनाव लड़ने की खबरों पर कहा, जिस तरह से मैं तस्वीर और लेख देख रही हूँ उससे मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं उत्सुक हूँ, लेकिन मैं अत्यधिक आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही हूँ और अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन अगर मुझे अपने क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिलता है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। मैं यहाँ राजनीतिक या खेल खेलने नहीं आई हूँ। मेरा लक्ष्य बदलाव करने के लिए शक्ति हासिल करना है। अगले 5 साल में बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ने हमारे लिए जो किया है उसके लिए हम आभारी हैं। विदित रहे कि मैथिली ठाकुर का जन्म स्थान मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में। मैथिली ठाकुर ने प्रभात खबर से बातचीत में बताया कि वह दिल्ली जा रही है और वहां भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होगी। इसी के साथ दोस्तों, आपको बतला दें कि 16 अक्टूबर से फिर शुरू होगा नदियों से बालू खनन। दरअसल दोस्तों, राज्य में मानसून अवधि खत्म होने के बाद अब 16 अक्टूबर से बालू खनन शुरू हो जाएगा। नए इस सत्र में करीब 300 घाटों से खनन शुरू होने की संभावना है। इसमें पीला और सफ़ेद दोनों बालू के घाट शामिल हैं। बालू का खनन शुरू होने से पहले खनन एवं भूतत्व विभाग ने अवैध खनन, ढुलाई और बिक्री पर नज़र रखने के लिए सख्त निगरानी की तैयारी की है। बालू घाटों पर निगरानी सीसीटीवी सहित ड्रोन से भी की जाएगी। इसके साथ ही सभी घाटों पर धर्मकांटा को सीसीटीवी से जोड़ा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहां वजन के बाद ही चालान निर्गत होगा। 15 जून को नदियों से बालू खनन बंद होने के से पहले राज्य में 180 घाटों से बालू खनन हो रहा था। इसमें 18 घाट सफ़ेद बालू के शामिल थे। मानसून अवधि में बालू का खनन कार्य बंद रहने के कारण खनन एवं भूतत्व विभाग के निर्देश पर बचे हुए बालू घाटों की नीलामी सहित पर्यावरणीय मंजूरी देने संबंधित चल रही थी। ऐसे में राज्य में करीब 300 बालू घाटों में खनन शुरू होने से राज्य सरकार को स्वराज की पहले से ही अधिक प्राप्ति होगी। साथ ही आम लोगों को निर्माण कार्यों के लिए पहले से ही अधिक आसानी से उचित कीमत पर बालू उपलब्ध हो सकेगा। इसी के साथ दोस्तों, 12 जिलों में घाटों की बंदोबस्ती पूरी। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार फिलहाल मानसून अवधि में राज्य की नदियों से बालू खनन 15 जून से 15 अक्टूबर तक बंद है। इस अवधि में पटना सहित करीब 1 दर्जन जिलों में बचे हुए बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया संपन्न की गई है। जिन नदियों के बालू घाटों की बंदोबस्त प्रक्रिया संपन्न हुई उनमें गंगा, सोन, पुनपुन, दरधा, कमला, भूतही, बलान और मुनहारा जैसी नदियां शामिल है। विभागीय जानकारी के अनुसार पूर्व में करीब 10 जिलों में बालू घाटों का बंदोबस्त लेने के बाद बंदोबस्तधारियों ने घाट सरेंडर कर दिए थे। उनमें लगभग 40 घाट थे, जिनमें से अधिकांश की बंदोबस्ती हो गई थी। इसी के साथ दोस्तों, आपको बतला दें कि धरती पर तारों का गाँव है लद्दाख का हनले। दरअसल दोस्तों, भारत में अब पर्यटन का नया आयाम जुड़ गया है। वह है कि खगोल पर्यटन यानी एस्ट्रो टूरिज्म। पहाड़ों, नदियों और ऐतिहासिक कलों के बाद अब देश विदेश के पर्यटक तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं की खोज में निकल रहे हैं। यह पर्यटन उन लोगों के लिए जो शहर की चौंध से दूर हैं, अंधेरे और स्वच्छ आसमान के नीचे ब्रह्मांड को
निहारना चाहते हैं। लद्दाख की हानले घाटी का छोटा सा गांव आज भारत के खगोल पर्यटन का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, यहाँ आकाश इतना साफ है कि प्रकाश दूरदर्शन से मुक्त है कि रात में मिल्की वे गैलेक्सी, तारे और अन्य खगोलीय पिंड साफ नजर आते हैं। इसी कारण दिसंबर 2022 में इसे हानले डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ वैज्ञानिक और पर्यटक दोनों अंतरिक्षीय घटनाओं का अवलोकन कर सकते हैं। हानले खगोल अनुसंधान और तारामंडल अवलोकन का विश्व स्तरीय केंद्र बन गया है। दरअसल दोस्तों, इसमें यह बताया जा रहा है कि भारत के एक पर्यटक स्थल है लद्दाख के गांव में हानले, जहां पर आसमान इतना स्वच्छ है कि वहां पर रात में कई प्रकार के तारे अलग अलग वैरायटी के साफ नजर आते हैं, जिस कारण दूसरे देशों के वैज्ञानिक वहां परीक्षण करने के लिए आते हैं। इसी के साथ दोस्तों, स्थानीयों को मिला अवसर। खगोल पर्यटक ने स्थानीय लोगों की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव दी है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST की पहल पर 40 से अधिक स्थानीय युवाओं को खगोल गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें दूरबीन दी गई है। ये प्रशिक्षण गाइड अब खगोल विज्ञान राजदूत कहलाते हैं। कई स्थानीय परिवारों ने अपने होम टेस्ट में दूरबीन लगाकर रात के तारामयी अनुभव को पर्यटन का हिस्सा बना लिया है। इससे होम स्टे, परिवहन और स्थानीय हस्तशिल्प की आय में भी वृद्धि हुई है। और दोस्तों, विज्ञान, आजीविका और पर्यटन का संगम है हानले डार्क स्काई रिजर्व आज न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आर्थिक विकास का जरिया भी बन चुका है। दुनिया भर के तारामय प्रेमियों के लिए यह धरती पर तारों का गांव बन गया है, जहां आसमान झुकता नहीं बल्कि लोग उसके करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, लद्दाख का गांव एक है हानले, जिसका अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार आई है, क्योंकि वहां पे भारी मात्रा में लोग घूमने के लिए जाते हैं, तारा प्रेमियों जिन्हें आसमान से लगाव है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बतला दें कि मधुबनी में टूटा तटबंध, कई गांवों में घुसा पानी। दोस्तों, विगत बुधवार को से रुक कर हो रही बारिश के साथ ही शनिवार को सुबह से रात तक हुई बारिश एवं नेपाल से पानी छोड़ने के कारण प्रखंड क्षेत्र के सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पड़ोसी देश नेपाल से आने वाले अधराव समूह की रातों नदी एवं समुचित तटबंध नहीं होने एवं धौंस नदी के नेपाल से टूट जाने से यहाँ प्रखंड क्षेत्र की यदुपट्टी, परिगामा एवं भंटावरी पंचायत के कई इलाकों में पानी फैल गया है। वहीं धौंस नदी के पश्चिमी तटबंध पड़ोसी जिला मधुबनी के मधुपुरा प्रखंड क्षेत्र के तरैया पंचायत के पतार एवं अंदौली गांव के समीप लगभग 30 एवं 10 फुट से टूट जाने से चौरात पूर्वी पंचायत के साथ ही चौरात पश्चिमी पंचायत के कई इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसके कारण किसानों को धान की फसल के डूबकर बर्बाद होने की तय है। तटबंध से टूटने से मधुबनी जिले से ज्यादा सीतामढ़ी जिले के चोरौत प्रखंड क्षेत्र के लोग प्रभावित होते हैं, जिसके कारण मधुबनी जिला के प्रशासन के साथ ही स्थानीय प्रशासन भी गंभीरता से नहीं लेता है। स्थानीय अदौली के लोगों ने बताया कि पंचायत के द्वारा जैसे मनरेगा के तहत तटबंध की जरूरत मरम्मत की गई थी, जिसकी गुणवत्ता की पोल आज खुल गई। दोनों नदियों के जलस्तर में इसी तरह अगर वृद्धि जारी रहा तो कब घर के समीप पानी पहुंच जाए, इसका भी भय सताने लगता है, जिस कारण लोग ऊंचे स्थल की तलाश शुरू करना चुके हैं। प्रखंड क्षेत्र की यदुपट्टी पंचायत के वार्ड 1 से 7 तक में 4 को छोड़कर सैकड़ों परिवार के घर में सोमवार को ही घर में पानी प्रवेश कर दिया था। और दोस्तों, कोसी में अचानक पानी छोड़ने से डूबी फसल। दोस्तों, कोसी नदी में अचानक पानी बढ़ने से कोसी तटबंध के अंदर बसे गांवों में अफरा तफरी मच गई। सोमवार देर रात आई बाढ़ ने चानन, शिवरा, अलानी, सौंथी, भिनरखी, खजूरवा और कबीरपुर सहित कई गांवों में तबाही मचा दी। गांवों के निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों ऊंचे स्थान पर शरण लेने को विवश हैं। अचानक आई बाढ़ से प्रखंड के निचले क्षेत्र में पक्के धान की फसल डूब गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मवेशियों के चारे के विकल्प से ग्रामीणों की मवेशी बढ़ गई है। कई विद्यालयों में पानी प्रवेश कर गया है और ग्रामीण सड़कें के टूट जाने से आवागमन ठप हो गया है। हालांकि बारिश थमने से लोगों को फिलहाल थोड़ी
राहत मिली है, लेकिन कोसी का बढ़ता जलस्तर चिंता का विषय बन चुका है। इसी के साथ दोस्तों आचार संहिता लगते ही बरबीघा में बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही पूरे राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके बाद बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र में भी प्रशासनिक सक्रियता देखी जा रही है। नगर परिषद के विभिन्न चौक चौराहे, सरकारी भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों में राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी बरबीघा ने बताया कि आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को हटाया जा रहा है। नगर परिषद और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर पूरे प्रखंड क्षेत्र से सभी बैनर पोस्टर हटाए जाएं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारियों को सख्त से निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी संपत्तियों पर किसी प्रकार का राजनीतिक प्रचार प्रसार न हो। इसी बीच नगर परिषद कर्मी जेबीसी और सफाई वाहनों की मदद से जगह जगह के पोस्टर बैनर हटाने में जुटे हैं। प्रशासन की यह कार्रवाई चुनाव माहौल में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों आपको बतला दें कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान पर दिया गया सम्मान। दोस्तों राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे राज्य स्तर पर परिवार नियोजन कार्यशाला का आयोजन पटना में ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य स्तर पर सभी जिला के प्रमुख चिकित्सा पदाधिकारी, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक एवं परिवार नियोजन काउंसलर द्वारा भाग लिया गया। इस मौके पर शेखपुरा जिले के परिवार नियोजन के विभिन्न इंडिकेटर से सबसे जिले के रूप में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम एवं जिला सामुदायिक उत्प्रेरक को सम्मानित किया गया। इनकी जानकारी देते हुए डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि शेखपुरा जिले के विगत कई वर्षों से परिवार नियोजन कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य किया है। बताते चलें कि परिवार नियोजन कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो समृद्ध शेखपुरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में साबित होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।